बच्चों, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज ये जो है टेंस का अंतिम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में होगा। फिर हम लोग नए वीडियो में देखेंगे ग्रामर का सेंटेंस चैप्टर। लेकिन फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिकॉग्नाइजेशन साइन क्या है, पहचान चिन्ह क्या है। तो कहता है जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। इन इंग्लिश में कैसे जानेंगे? तो कहता है कि आफ्टर एक ज्वेलरी वर्ब का क्या होगा? चौथा रूप। तो वर्ब फॉर हम लोग कैसे बनाएंगे? तो V1 में से हम लोग को ING जोड़ करके बनाया जाता है। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वर्ब फॉर्म्स V1, V2, V3, V4, V5 आप सभी ज़रूर याद करें, तभी जो है आप सभी जो हैं अंग्रेजी में लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। यूज ऑफ शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन, ठीक है ना। तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग यूज देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सेल और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में जो है सेल, बाकी सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में जो है विल का प्रयोग हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सेल हैव बीन, प्लूरल नंबर में सेल हैव बीन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में विल हैव बीन, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में विल हैव बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में विल हैव बीन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में विल हैव बीन। ये आपको याद रखना है कि कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। नोट में आते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी नंबर पर्सन के साथ वर्ब का चौथा का प्रयोग किया जाता है। सभी जितना भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसके साथ जो है वर्ब का चौथा रूप प्रयोग होता है। फिर कहता है कि यहाँ पर विशेष जो है निश्चित समय के लिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग हो रहा है। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सिंस का यूज करते आ रहे हैं। किस चीज़ का यूज करते आ रहे हैं? सिंस का। लेकिन यहाँ पर विशेष फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जो है आप जो है निश्चित समय के लिए क्या करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और इसका हिंदी मीनिंग क्या है? से। अनिश्चित समय के लिए ये फॉर का यूज होता आ रहा है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, चाहे फ्यूचर, ये तीनों में जो है अनिश्चित समय के लिए फॉर का। लेकिन स्पेशली जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के साथ जो है फ्रॉम का प्रयोग होना है। आते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट। अफर्मेटिव का पहचान ही है कि वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, चाहे इंग्लिश का ट्रिक्स हो, इंग्लिश का स्ट्रक्चर हो, चाहे वह जो है हिंदी का जो है सेंटेंस हो, वह सब्जेक्ट से शुरू होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है रिकॉग्नाइजेशन साइन है। अब यहाँ पर देखिए क्या है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट के बाद शैल ऑब्लिक विल, ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होता है? आई के साथ शैल का यूज हो रहा है, वी के साथ भी क्या यूज हो रहा है? शैल का यूज हो रहा है। बाकी यू के साथ ही, सी, इट, राम और दे के साथ क्या यूज हो रहा है? विल का यूज हो रहा है। तो यहाँ जो है स्ट्रक्चर में शैल और विल जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना है। हालांकि हैव जो है सभी सब्जेक्ट पर्सन में लगना है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक, यहाँ देखिए फ्रॉम है, सिंस नहीं है, फ्रॉम होगा। खास करके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर क्या होगा? फ्रॉम होगा प्लस टाइम होगा। चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। वह 5 वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहा होगा। वह 5 वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहा होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? तो वह का क्या हो जाएगा? ही। यहाँ लिखेंगे ही।
उसके बाद क्या होगा, ही के साथ देखिए क्या यूज हो रहा है, तो ही के साथ यूज हो रहा है आपका विल हैव बीन। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, विल हैव बीन। उसके बाद क्या कहता है स्ट्रक्चर कि V4 लगाइए, तो चुनाव की तैयारी, तो यहां क्या होगा, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर, किस चीज की तैयारी कर रही है, चुनाव का, फॉर द इलेक्शन। यहां तक हो गया। उसके बाद यहां ये समझना है कि 5 वर्षों से, ये क्या है, अनिश्चित समय है, और हम लोग नोट में पढ़ के आ रहे हैं कि अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का ही यूज करना है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, यूज फॉर 5 years, ऐसे बनाना है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, वह का क्या लिखें, ही, और ही के साथ देखिए क्या यूज हो रहा है, विल हैव बीन, तो यहां लिखे हम लोग विल हैव बीन। उसके बाद प्रीपेयरिंग, यहां पर बोल रहा है V4 लगाने, तो प्रीपेयरिंग V4 हो गया। फॉर द इलेक्शन, किसकी, तो चुनाव की तैयारी। उसके बाद क्या है, टाइम में आ जाएंगे, तो यहां देखिए 5 यानी 5 वर्षों से हैं, तो 5 वर्ष जो है अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए नोट कहता है कि आप 4 का यूज करेंगे, इसीलिए यहां देखिए हम लोग 4 का यूज किए हैं। और उसके बाद 5 years, वह 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ये तो सिंपल है, आप सभी इसको बना लेंगे। आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है स्ट्रक्चर, तो बोलता है सब्जेक्ट शैल ओब्लिविल, ये देख रहे होंगे, जैसा कि हम लोग बोले कि इसको जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं। उसके बाद नोट, फिर है हैव बीन, फिर क्या है V4, फिर क्या है ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ओब्ली फ्रॉम प्लस टाइम। यहां ध्यान देना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीन्स का यूज नहीं करेंगे, वो भी निश्चित समय के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा। आते हैं हम लोग, यहां देखिए वह 1 सप्ताह से कॉलेज नहीं जा रहा होगा, तो बोलता है जिस हिंदी क्रियावाचक के अंत में रहा होगा समय के साथ रहा होगा, तो समय हो गया 1 सप्ताह, और रहा होगा ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिस हिंदी क्रियावाचक के अंत में समय के साथ रहा होगा। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होगा, ही, तो यहां लिखिए ही, और ही के साथ क्या लगना है, विल। उसके बाद नोट लगना है, नोट। उसके बाद क्या होगा, हैव बीन। उसके बाद क्या लगना है V4, तो जा रहा है, तो जाना का क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहा है भाई, कॉलेज, तो यहां हो जाएगा गोइंग टू कॉलेज। यहां देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फॉर या सिंस, फॉर या फ्रॉम, तो फॉर यहां तो अनिश्चित समय है, तो यहां लगाएंगे हम लोग फॉर अ वीक। उसके बाद जो है ये जो है आप बनाएंगे। उसके बाद देखिए यहां पर जो है इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे पहचान करेंगे कि इंट्रोगेटिव का है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, एक ज्वेलरी वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, V4 ऑब्जेक्ट, फॉर ओब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का पहचान बार बार हम बता रहे हैं कि यहाँ जो होता है वो एक ज्वेलरी वर्ब से शुरू होता है, और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। बोल रहा है कि क्या, तो देखिए हिंदी वाला में क्या रहेगा शुरू में, और लास्ट में क्या रहेगा, वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यहाँ पर क्या आप 3 वर्षों से ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है कि आप है, तो आपके साथ क्या लगेगा,
यानी यू होगा तो यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग विल यू, विल यू। उसके बाद जो है यहाँ देखिए सब्जेक्ट तक हो गया, फिर लिखना हैव बीन, हैव बीन। पढ़ाना का होगा क्या, टीचिंग। क्या पढ़ाना है, ट्यूशन, ट्यूशन। उसके बाद जो है यहाँ पर 3 वर्ष, यहाँ पर भी अनिश्चित समय है, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 years क्वेश्चन मार्क। उस तरह यहाँ अपन लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का मतलब पहले एक ज्वेलरी वर्ब होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नोट होगा, हैव बीन होगा, बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ नोट रहे, ध्यान रहे कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव के साथ ये नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या सरिता 1 महीना से खाना नहीं पका रही होगी, तो यहाँ पर सरिता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ लगेगा विल। क्या लगना है, विल सरिता। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है तो नोट लगा लीजिए। उसके बाद क्या कहता है, हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद बिफोर पकाना, तो यहाँ हो जाएगा कुकिंग फूड। फिर क्या है, 1 महीना, 1 महीना से, तो यहाँ पर जो है 1 महीना भी निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ लगेगा फॉर ए मंथ। लेकिन यहाँ 2023 है, यहाँ पर सीन्स लगेगा, एक सीन्स वाला भी हम लोग बना लेते हैं। क्या वह 2023 से ट्यूशन नहीं पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वह यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विल ही नॉट हैव बीन हो गया। उसके बाद बिफोर पढ़ना का होगा रीडिंग ट्यूशन। उसके बाद यहाँ होगा फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम, चूंकि ये निश्चित समय है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 2023। इस तरह जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। आगे आते हैं हम लोग, लास्ट बचा हुआ है ये देखिए WH इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां पर देखेंगे कि WH उसके बाद इंट्रोगेटिव है, तो यहां पर शैल ओब्लिक विल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, फिर बिफोर ऑब्जेक्ट, फॉर, फ्रॉम, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पहले बोलता है कि WH लेना है, तो WH वर्ड यहाँ पहले हम हिंदी में देखेंगे, वह 1 महीना से कहाँ जा रही होगी, तो यहाँ पर कहाँ, ये जो है आपका WH है, तो कहाँ का क्या लिखेंगे, वेयर। फिर वेयर के बाद क्या है कि यहाँ एक ज्वेलरी वर्ब कौन लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या, वह, तो वह के साथ तो विल लगेगा, तो वह का क्या होगा, सी, तो यहाँ विल सी, वेयर विल सी। फिर क्या होगा, हैव बीन। उसके बाद क्या है, जाना, तो यहां बिफोर होगा गोइंग, कहाँ, तो पता नहीं है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा गोइंग। फिर बोला 1 महीना से, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 1 मंथ। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देख लीजिए क्या क्या होना था। पहले कहाँ, WH, तो वेयर हो गया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल लगना था, तो वहां पर वह है, तो यहाँ क्या है कि विल लगा दिए। फिर सी,
फिर लगना है हैव बीन, तो हैव बीन लगा दिए। जाना था तो यहाँ गोइंग फॉर 1 मंथ, वह 1 महीना से कहाँ जा रही होगी। इस तरह ये इसको बना लेंगे आप। फिर देखिए यहाँ पर WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। WH फिर एक्जुअलरी वर्ब, WH के साथ हमेशा एक्जुअलरी वर्ब रहता है, इस चीज को भी याद रखना है। जब भी आप WH लिखे तो उसके साथ कोई ना कोई सेंटेंस के हिसाब से या टेंस के हिसाब से एक्जुअलरी वर्ब यूज होगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट नॉट बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फॉरबली फ्रॉम प्लस टाइम। ये ध्यान देना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सिर्फ यूज होना है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे राम 14 वर्षों से अयोध्या में क्यों नहीं रह रहा होगा। तो सबसे पहले WH स्ट्रक्चर कहता है तो क्यों होगा WH, इसके हिसाब से हम लोग इसको पहले लिखेंगे। क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, व्हाई। उसके बाद क्या है राम, तो राम तो थर्ड पर्सन है तो उसके साथ विल लगना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने बोल रहा है तो सब्जेक्ट क्या होगा, राम। उसके बाद क्या कहता है, नॉट। उसके बाद हैव बीन, यहां पर स्ट्रक्चर में जो है हैव छूटा हुआ है तो यहां पर जो है हम लोग क्या लिखेंगे, हैव तब बीन लगाएंगे। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो यहां पर क्या करेंगे, हैव बीन। उसके बाद क्या है रहना, तो रहना का इंग्लिश क्या होगा, बिफोर लिविंग। लिविंग कहाँ रहना है, इन अयोध्या, इन अयोध्या, इन अयोध्या हो गया। ऑब्जेक्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद देखिए यहां पर 14 वर्षों से, तो यहां तो भी निश्चित समय नहीं है तो यहां लगेगा 4। उसके बाद क्या होगा 14 ईयर्स, 14 ईयर्स। इस तरह जो है आप सभी जो है ट्रांसलेट करने के लिए सीखिए, प्रैक्टिस करिए और नोट्स लेकर के जो है आप नोट करिए, नोट्स बुक लेकर के बैठिए पढ़ने के वक्त, और जो है आप जो बाकी सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करिए, प्रैक्टिस करिए ताकि आप सीख सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको सेंटेंस चैप्टर में।